अगर डेफिनेशन चेंज हो और 90% से ज़्यादा पहाड़ियाँ अरावली से बाहर हो जाएंगी तो उससे होने वाला नुकसान जैसे डिजास्टर, एनिमल्स के रहने की जगह में कमी, जंगल एरिया खत्म होंगे, दिल्ली और बाकी राज्यों में जो पॉल्यूशन बढ़ेगा, गर्म हवाएं फैलेंगी। क्या गवर्नमेंट इन सब की जिम्मेदारी लेगी? नमस्कार, मैं दीपांशी पाल और आप देख रहे हैं द न्यू स्टेटमेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद और गंभीर मुद्दे पर जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। अरावली पर्वतमाला। सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव अरावली चल रहा है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सबके मन में एक ही सवाल है, क्या गवर्नमेंट अरावली को हटाना चाहती है या फिर अरावली को नुकसान पहुंचने वाला है? आज इस वीडियो में हम अरावली पर्वत पर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं अरावली पर्वतमाला होता क्या है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। ये लगभग 150 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है, जिसमें कई छोटी बड़ी पहाड़ियां सम्मिलित हैं। ये पर्वतमाला राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात तक फैली हुई है। आखिर अरावली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये नेचर का सिक्योरिटी गार्ड है। अरावली बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर पहुंचाती है, ग्राउंड वाटर बचाती है, दिल्ली एनसीआर की गंदी हवाओं को रोकती है, थार डिजर्ट को फैलने से रोकती है। अगर अरावली कमज़ोर हुई तो पानी की प्रॉब्लम बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, गर्मी और हीट वेव बढ़ेंगी। इसलिए अरावली हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं असल न्यूज़ पर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अरावली की डेफिनेशन बदलने का प्रपोजल दिया है। पहले क्या होता था, जो भी पहाड़ी अरावली एरिया में आती हैं उसे प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट की न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कह रही है सिर्फ वही पहाड़ी अरावली मानी जाएगी जिनकी हाइट 100 मीटर से ज़्यादा होगी या जिनका क्लियर साइंटिफिक प्रूफ होगा। आखिर डेफिनेशन बदलने से प्रॉब्लम क्या है? अब ध्यान से समझिएगा। अरावली में बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, लेकिन नई डेफिनेशन के बाद छोटी छोटी पहाड़ियाँ अरावली नहीं मानी जाएंगी। उन पर कोई कानूनी प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब साफ है, डेफिनेशन चेंज होगी तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ तो खुद ही न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अरावली से बाहर हो जाएंगी। वहाँ माइनिंग हो सकती है, बिल्डिंग बन सकती है, पहाड़ियाँ काटी जा सकती हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं 90% से ज़्यादा एरिया प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट कह रही है हर जगह को पहाड़ी कहकर डेवलपमेंट रोका जा रहा है। रोड, घर, इंडस्ट्री बनाना मुश्किल हो जाता है। क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है हम अरावली को हटा नहीं रहे हैं, सिर्फ क्लियर रूल बना रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि लोग इस पर नाराज़ क्यों हो रहे हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है अरावली सिर्फ हाइट से डिफाइन नहीं होती, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी नेचर को बचाती हैं। उनका कहना है आज डेफिनेशन बदलेगी, कल पहाड़ियाँ खुद ही खत्म हो जाएंगी। इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हैशटैग अरावली ट्रेंड चल रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। कोर्ट ने गवर्नमेंट की डेफिनेशन को अलाउ किया है, लेकिन मॉनिटरिंग और कंट्रोल की बात भी कही है। अब इस पर भी लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ लोग तो कोर्ट के साथ हैं, तो कुछ लोग इस डिसीजन से खुश नहीं हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि गवर्नमेंट अरावली को मिटा नहीं रही है, लेकिन डेफिनेशन ऐसी बना रही है जिससे काफ़ी हिस्सा प्रोटेक्शन से बाहर हो सकता है। आज गवर्नमेंट का ध्यान अरावली डेफिनेशन चेंज करके डेवलपमेंट पर तो है, मगर जो डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रखा है पहले उसे तो ठीक से कंप्लीट कीजिए। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क के नाम पर काम स्टार्ट तो कर दिया जाता है, मगर उस कंस्ट्रक्शन को कभी टाइम पर कंप्लीट नहीं किया जाता। मानसून के टाइम पर टूटे गए पुल्स, सड़क और भारी नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हो पाई। पहाड़ी एरियाज में बिजली, सड़क, गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी नहीं है। आज हवाएं पॉल्यूशन से इतनी जहरीली हो गई हैं कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। कहीं कहीं तो गांव एरिया में पीने तक का पानी नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स नहीं हैं। ऐसी ही बहुत सी परेशानियां जो लोकल और छोटे छोटे एरिया में रोज देखने को मिलती हैं, मगर तब भी गवर्नमेंट का ध्यान पुराने डेवलपमेंट्स छोड़कर न्यू डेवलपमेंट्स पर ज़्यादा टिका हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का इशू नहीं है, बल्कि हमारे फ्यूचर का सवाल है। आज हम नेचर को नहीं बचाएंगे तो कल नेचर हमें नहीं बचाएगा। इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और सही डिसीजन लेना भी ज़रूरी है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए द न्यू स्टेटमेंट के साथ।